बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अभी जिस मौजू पे मैं बात करने लगी हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हसास है और सेंसिटिव इसलिए है कि इस पर अभी उस तरह से बात नहीं हो रही है। इसके हवाले से ऐसे इदारे भी अभी नहीं बनाए गए। बड़े-बड़े ममालिक में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में ऐसे इदारे नहीं बनाए गए जो इन चीज़ों को रोक सके या इन चीज़ों के ऊपर कोई सवाल उठा सके। जहाँ एफडीए मौजूद तो है, लेकिन वो फूड के अंदर मौजूद उन कंटामिनेशन के ऊपर नज़र रखता है, जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एफडीए की अथॉरिटी ये जानते हुए भी कि इन चीज़ों यानी कि कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स के अंदर क्या कुछ मौजूद है, खामोशी इख्तियार करने पर क्यों मजबूर है। और इस वक्त इस संगीन सूरत हाल से दो चार बहुत से पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। गाहे बगाहे ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, फिर उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि कॉस्मेटिक एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। जैसा मेडिसिन को कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े डॉन्स हैं, शायद कैंसर जैसे मर्ज के इलाज पूरे पूरे मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों की जिंदगियां और दिहाड़ियां और उनका कारोबार सब चलता है इसी बेसिस पर कि ये दवाइयां बिकती रहें, लोग इस्तेमाल करते रहे। अगर सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा तो फिर उनको क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री और परफ्यूम्स ये इस कदर खौफनाक है कि अभी जो रिपोर्ट्स मेरे सामने आई, आप यकीन माने कि डर सा लग गया है। वो प्रोडक्ट्स जो हम डेली यूज़ करें, आप ख़वातीन की अगर टेबल्स को देखेंगे तो वो भरी हुई कॉस्मेटिक्स की डिफरेंट रेंज के साथ। और इन्हीं में से कई प्रोडक्ट्स, अभी तो आप ये देखिए कि सिर्फ 2009 की अगर बात करें तो कोई 600 के करीब प्रोडक्ट्स जो है वो पॉइंट आउट किए गए कि ये ऐसे हैं जिनके अंदर कार्सिजेंस यानी कि ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आपको कैंसर हो सकता है। अच्छा, कैंसर के अलावा आपके थायराइड ग्लैंड्स, आपकी स्किन, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जी हाँ, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बहुत सी ख़वातीन आजकल बांझ जिन्हें कह दिया जाता है, वो बच्चे नहीं उनके पैदा हो सकते, उसकी वजूहात और मर्दों की भी यही वजूहात इन्हीं कॉस्मेटिक्स और इन परफ्यूम से जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। और इनके अंदर क्या ऐसा मौजूद है? आपने खरीदते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और किन चीज़ों से इज्तनाब करना है, और किन चीज़ों को चेक करने के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस अब मौजूद हैं जिनको चेक करके आप ये डिटरमिन कर सकते हैं मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना है कि नहीं। और इसकी एक और वजह भी है। मैं भी आपको 3-4 केमिकल्स बता दूँगी, आप देखेंगे इंग्रीडिएंट्स में वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है ये बाउंड नहीं है कि वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट उनको अनाउंस करना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों की पैदावार के लिए ज़रूरी है। लेकिन वही चीज़ें हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो ये अब रिसर्च बाकायदा सामने आई है, मैं अपने पास से नहीं कह रही। जब परफ्यूम की तरफ ही अगर आ जाते हैं, फिर कॉस्मेटिक्स के पास इसके बाद आती हूँ। परफ्यूम्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें पैथोलेट्स कहा जाता है, ये डाली जाती हैं सेंट्स के अंदर। ये इसलिए डाला जाता है कि परफ्यूम बहुत देर तक लास्ट करे। हम में से कई लोग जब भी परफ्यूम लेते हैं तो हम ये कहते हैं यार ये परफ्यूम देर तक रहता है, तो ये बेस्ट है, ठीक है? तो ये जो देर तक रहने के लिए इसके अंदर जो पैथोलेट्स यूज़ किए जाते हैं, ये जो है ये एंडोक्राइन में आपके डिसरप्शन करते हैं, आपके एंडोक्राइन को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके मुतासिर होने और उसके नतीजे में बच्चे ना पैदा होने की वजूहात भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, एक परफ्यूम जो हम अपने बाजू पर, अपनी गर्दन पर, अपने कान के पीछे और अपने कपड़ों पर बेतहाशा डालते हैं, उसको सूंघने और उसके इन्हेल करने और उसके अंदर जाने से आपके जिस्म में क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यही परफ्यूम्स जो है इनमें से कुछ सिंथेटिक मस्क हैं। अच्छा, ये आर्टिफ़िशियल फिक्सेटिव्स होते हैं और ये ख़वातीन को इस तरह से मुतासिर करते हैं कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनकी कॉर्ड्स में उनके जो कॉर्ड होती है, फूड कॉर्ड जो होती है, उससे बच्चे के ब्लड में मुंतकिल होता है और उसकी वजह से बच्चों के बहुत से डैमेजेस हो सकते हैं, जिनमें ब्रेन सेल डैमेज भी शामिल है। जी हाँ, मस्क लगाना जो बड़ा पसंद किया जाता है। उसके अलावा जो केमिकल बूस्टर्स होते हैं इन्हीं फ्रेग्रेंसेस के अंदर, ये आपकी आँख, नाक को कभी-कभी इरिटेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये कैंसरिक होते हैं और इनके अंदर कार्सिनोजेन्स होते हैं? ये आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम देख रहे हैं इस वक़्त इतने केसेज़, इतने ज़्यादा केसेज़ रिपोर्ट हो रहे हैं कैंसर के कि आप यकीन करें, पिछले दिनों पाकिस्तान में मैंने ऐसे घराने देखे थे जिनमें माँ को, फिर बेटे को, फिर बेटे की बीवी को, और इस तरह से, यानी कि बेटे की बीवी जो है वो तो ख़ानदान से नहीं है ना कि आप कहें कि ये आपका कोई इनहेरिटेड था, नहीं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो शायद एक ही ख़ानदान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हों, जिसकी वजह से एक ही घर के अंदर इतने-इतने केसेज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद डराना नहीं है। अभी ज़रा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगी, फिर से बचना किस तरह है ज़रा ये बताती हूँ। अच्छा, अब ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अगर आप चेक कर सकें तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर चेक करें, जिनमें से सबसे ज़्यादा मर्करी है।
मर्करी बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, कहीं मेंशन्ड होती है, कहीं नहीं मेंशन्ड होती है, और जहाँ मेंशन नहीं होती है उसका क्या करें वो तरीका बाद में बताती हूँ। लेकिन ये मर्करी जो है आपके नर्वस सिस्टम और आपकी किडनीज़ को डैमेज कर रही है। बेशक आप हाथ पे लगा रहे हैं, मुँह पे लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं। आपको मालूम है बहुत से डॉक्टर्स जो हैं, जो बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त स्किन स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं, जिनके पास आप जाते हैं और आप फ़ौरन ठीक हो जाते हैं ना, आप चेक कीजिए वो आपको जो ज़्यादातर क्रीम्स आपको देते हैं, वो क्रीम्स जो है वो आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी एक स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती हैं, एंटीबायोटिक की भी बाप होती हैं वो, और उन क्रीम्स के लगाने से आपकी स्किन को कितना डैमेज बाद में होता है। उस वक़्त तो इमीडिएट एक आपको रिस्पॉन्स नज़र आता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स आप पे फ़ौरन असर करते हैं, आप फ़ौरन से फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, लेकिन वही स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करना आपके लिए कितना खतरनाक है, आपके लंग्स, आपकी किडनीज़ कहाँ-कहाँ डैमेज नहीं हो रही, ये भी है इसमें मसला, और मर्करी ख़ास तौर पे। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत मुतासिर कर रही हैं, उसमें होता है डायब्यूटाइल और डायइथाइल एक्सेल पैथलेट्स। अच्छा, ये मैं नाम इस तरह के बोल रही हूँ, आपको मुश्किल लगेंगे, आप इनको पूरी एक लिस्ट है जो कि एक साइट पे मौजूद है, एक तो वहाँ से डाउनलोड करें, उसके अलावा एक ऐप है जहाँ पर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको डालेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपको बता देगा कि वो यूरोपीय यूनियन से एक्सेप्टेड है कि नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने अब बहुत से प्रोडक्ट्स को बैन किया है बाकायदा तौर पे, कम से कम उनको तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में 50% 70% डिस्काउंट पे दोबारा शेल्फ पे रख दिए जाते हैं, और हमारी खवातीन 50 और 70 का सुनकर, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम फ़ौरन दौड़ते हैं, लपकते हैं, यार ये तो बड़ा ब्रांड है और ये बड़ा प्रोडक्ट मशहूर है, क्योंकि ये बड़ा इमीडिएट इफेक्ट देता है। वो इमीडिएट इफेक्ट इसलिए देता है कि उसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स होते हैं जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और चूंकि वो बैन हो चुके होते हैं या उनके बारे में लोगों को मालूमात हासिल हो गई होती हैं, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और फिर जब वो शेल्फ पे परसेंटेज बहुत ड्रॉप होके रखी होती है, तो बहुत से वो लोग जो हकीकत को नहीं जानते वो उनको खरीद लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा सेल पे लगा हो और उसकी एक्सपायरी डेट भी करीब नहीं है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या वजह है, आपको वजह पता लग जाएगी, क्योंकि अब आपके पास चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब जो आपके पास मौजूद है, आप इनसे बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे परफ्यूम्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ये जो आप अपने गले पे स्प्रे करते हैं, बाजू पे स्प्रे करते हैं, आपका बाजू से भी कहते हैं ना कि नहीं जाता, नहीं, आपके बाजू, आपका ये जो आपकी नब्ज़ है ना, नब्ज़, यहाँ से आप जो स्प्रे करते हैं, ये आपके खून में किस तरह से शामिल होता है, और आपके गले में जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बाकायदा स्पेशल रिसर्च स्टडीज़ इसके ऊपर आई हैं कि आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको थायराइड का इश्यू है, T1, T2, T3 जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे हाइपोथायरॉयडिज़्म का जो एक शिकार होते हैं। देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर, हो सकता है मैं कुछ टर्म्स गलत इस्तेमाल कर जाऊँ या ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर आपको समझा सकते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में अगर आप इसको समझें, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड्स को बहुत बुरी तरह से परफ्यूम्स मुतासिर करते हैं जो आप डायरेक्ट स्किन पे लगाते हैं। तो एटलीस्ट अपने डायरेक्ट स्किन पे लगाने के बजाय कपड़ों पर लगाएं, कपड़ों पे भी लगाने के बाद जब आप उसको इनहेल कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग इनसाइड यू, तो फिर ये आपको कितना एक डैमेज कर सकता है, इस बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पे आपकी ये जो हेयर डाइज़ है, यकीन मानिए ये आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं और आपके डीएनए को भी डैमेज कर रहे हैं, और दे कॉजिंग कैंसर। ये हेयर डाइज़ जो है ये कितने खतरनाक है। अब तो मैं कहती हूँ ये जो पुरानी मेहंदियाँ इस्तेमाल की जाती थी ना, वही कीजिए। मैं भी सोच रही हूँ उन्हीं मेहंदियों पर आ जाऊँ। जितना मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स खोली, इनको रीचेक किया मैंने 2-3 जगहों से, और उसके बाद मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब एफडीए जो है, उसे बाकायदा तौर पे ये नॉलेज में लाया भी इदारों के, अथॉरिटीज़ के, कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इन कॉस्मेटिक्स, इन परफ्यूम्स के अंदर ऐसे खतरनाक एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन फेस पाउडर्स, इन आई शेडोज़, इन लोशंस के अंदर, इन फेस वॉशेस के अंदर, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि उनके पास ये राइट नहीं है कि वो इन चीज़ों को रिव्यू करें और इनके ऊपर कोई बैन लगाएँ। एफडीए के पास सिर्फ फूड अथॉरिटीज़ के हवाले से ही है, और इन कॉस्मेटिक्स के हवाले से कोई ऐसा इदारा बनाया ही नहीं गया जो इनको बैन कर सके। तो जनाब ये चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊँगी सिंपल सा तरीका, कि कुछ तरीके जिनकी बिना पर आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाएँ, आपने अब एक काम करना है। आपने ईडब्ल्यूजी टूल को इस्तेमाल करना है। ईडब्ल्यूजी स्किन डीप डेटाबेस है। इसको आप अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए, या आप इसको अपने क्रोम पे बेशक खोल लीजिए, और जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं उसकी तस्वीर लेके, आजकल वो पूरा आपके पास सिस्टम मौजूद होता है। आप अपने क्रोम पर आप तस्वीर की पिक्चर लीजिए और उससे सवाल कीजिए, उसी ईडब्ल्यूजी स्किन डीप डेटाबेस के अंदर डालकर वो आपको पूरा खोल के बता देगा इसके अंदर क्या-क्या प्रोडक्ट है और किस प्रोडक्ट के क्या-क्या नुकसानात हैं, ये भी आपको बता देगा।
उसके आगे आप वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए जो 100% अपने इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्लोज़ करते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स अपने 100% इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज़ नहीं करते और वो बाउंड हैं भी नहीं कि वो डिस्क्लोज़ करें। ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है। अच्छा, उसके अलावा नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए जिनमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, जिस तरह आपके सेंट्स वगैरह परफ्यूम्स हो गए, और जो वेरिफाइड है कि वो नॉन टॉक्सिक, उनको सर्टिफिकेशन मिली भी है, दे आर वेरिफाइड, तब ही आप उनको इस्तेमाल करें। अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। जब आप एक दफ़ा बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद कोई आपके पास आसरा नहीं होता। जब तक हम सेहतमंद हैं, हम कहते हैं ये भी खा लो, ये भी कर लो, लेकिन फिर एकदम से इंसान गिरता है। और उसके बाद आप ईयू गाइडलाइन, यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइंस को चेक कर लीजिए। उन इंग्रीडिएंट्स को जिन्हें यूरोपीय यूनियन ने बैन किया है, उन्हें आप मत इस्तेमाल कीजिए। ख़ासतौर पे उन्होंने जो इंग्रीडिएंट्स बैन किए हैं वो ब्यूटाफिनाइल है, मिथाइल प्रोपेनॉल है, और बहुत से फ्रेग्रेंसेस में ये इस्तेमाल किया जाता है इनकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को आपने इस्तेमाल प्लीज़ नहीं करना है। अपनी सेहत का ख़्याल कीजिए। आपने अपने जो टेबल्स भरे हुए हैं इस वक़्त डिफ़रेंट प्रोडक्ट्स के साथ, चाहे वो मर्द हों, ख़वातीन हों, परफ्यूम तो हर कोई इस्तेमाल करता है, कॉस्मेटिक्स, नाइट क्रीम्स, डाइज़, ब्लशेज़, ये और वो, आपको नहीं मालूम कि आपको कितना नुकसान दे रहे हैं। वो पुराने टोटके मेरे ख़्याल से अच्छे थे। अर्के गुलाब इस्तेमाल कीजिए, और सिंपल लोग तो केले के मास्क लगाते थे, और कोकोनट ऑयल को स्किन पे इस्तेमाल करते थे एज़ अ मॉइस्चराइज़र। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये तो, अभी भी अब ख़ास तौर पे कहा जाता है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें स्किन पर। तो वही चीज़ें अच्छी थी मेरे ख़्याल से। ये जो इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनसे हम समझते हैं हमारी स्किन बड़ी जवान होती जा रही है, लेकिन ये जवान नहीं हो रही। ये बल्कि आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है वो होशियार हो जाएँ और थोड़ा इन चीज़ों के इस्तेमाल में मोहतात हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।